होली में सास बनी चुड़ैल। एक चुड़ैल हंसती और नाचती हुई। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है, होली है, आज खेलूंगी दिल खोल के होली, कोई नहीं रोकेगा मुझे। सोनपुर गांव की वो होली आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। सोनपुर नाम का एक गांव था जहां रमेश, उसकी पत्नी रंगोली और उसकी माँ रहती थी। रमेश की माँ और उसकी पत्नी रंगोली के बीच हमेशा अनबन रहती थी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रंगोली बहुत चंचल थी और हंसमुख भी। वो जिस किसी से भी बात करती वो उसका मन मोह लेती थी। एक दिन रमेश किसी काम से बाहर गया था, तभी रंगोली से मिलने एक आदमी आता है। उस समय उसकी सास भी घर पर थी। वो आदमी घर के अंदर आता है। रंगोली और वो आदमी, जिसका नाम सोहन था, बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर शाम होते ही सोहन वहां से चला जाता है। रंगोली की माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि रंगोली उसके अनुसार चले, पर रंगोली उसकी एक भी बात नहीं मानती थी। वो अपनी ही धुन में मस्त रहती थी। रंगोली दिल की बहुत साफ लड़की थी। एक दिन रंगोली अपने पति रमेश से कहती है, सुनो जी, इस बार की होली पर मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे भैया भाभी हैं। मैं इस बार की होली उनके साथ मनाना चाहती हूँ। यहाँ तो होली पर कुछ भी नहीं होता। पर माँ क्या कहेगी? अपनी माँ की तो बात करो ही मत। उन्हें तो वैसे भी मैं पसंद नहीं हूँ। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी यही मर्जी है तो चले जाना। क्या मतलब चले जाना? तुम भी मेरे साथ चलोगे? यहाँ तो माँ हमें कुछ भी नहीं करने देती। यहाँ तक कि हम दोनों साथ भी बैठे हो तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलोगे? रमेश की माँ कमला उन दोनों की बात सुन लेती है और अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है अपने मायके। बड़ा रंग चढ़ा है ना इसको। इस बार मैंने इसका रंग अच्छे से नहीं उतारा तो मेरा नाम भी कमला नहीं। ऐसा कहकर वो हर दिन कोई ना कोई तरीका सोचने लगती है कि कैसे वो उन दोनों को रोके। होली आने में कुछ ही समय बचा था। रंगोली बहुत खुश थी। वो अपने मायके जाने की तैयारी में लगी थी। कमला से ये सब देखा नहीं जा रहा था। तभी उसके मन में एक तरकीब आती है। वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, मर गई रे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मेरी तो कमर टूट गई, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे रंगोली, कहाँ मर गई? जरा उठा तो मुझे। रंगोली भागकर वहां आती है और अपनी सास को उठाकर चारपाई पर लिटा देती है। रंगोली कहती है, क्या हुआ माँ जी आपको? आप गिर कैसे गई? वो मेरा पैर फंस गया था साड़ी में, जरा मरहम लगा दे, दर्द कम हो जाएगा। रंगोली मरहम लगा देती है और कुछ देर में कमला सो जाती है। शाम हो जाती है। रमेश घर आता है। रंगोली रमेश को सारी बात बता देती है। रमेश माँ के पास जाता है तो वो देखता है कि माँ आराम से चारपाई पर बैठकर खाना खा रही थी। रमेश अंदर जाता है। उसे देखते ही माँ लेट जाती है और कहती है, अरे बेटा, तू आ गया। देख तो मेरी क्या हालत हो गई है। आह, दर्द के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है, बैठा भी नहीं जा रहा। तू घबरा मत माँ, ठीक हो जाएगी जल्दी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रमेश और रंगोली बाजार में होली के त्योहार के लिए खरीदारी कर रहे थे। तभी सोहन वहां आ जाता है। रंगोली सोहन और रमेश की जान पहचान करवाती है। ये सोहन है, हमारे गांव के मास्टर जी का बेटा है। अभी अभी कुछ ही दिन हुए इसे गांव में रहने आया है। बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया है अब। हमारे ही गांव में इसका तबादला हुआ है। रमेश जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो गांव की सीमा पर ही मेरा ऑफिस है। ठीक है सोहन, कभी जरूरत पड़ी तो तुमको जरूर याद करेंगे। फिर सोहन वहां से चला जाता है। रंगोली और रमेश भी शाम होते होते अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ उन दोनों को देखकर मुंह बनाती हुई सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह, आज होली का दिन था। रमेश और रंगोली अपने घर में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर सोहन आ जाता है।
आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी माँ वहाँ पर आ जाती है और ये आदमी रोज हमारे घर आता है। ये दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? फिर माँ रमेश को पता नहीं क्या क्या कहती है। सब कुछ सुनने के बाद रमेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। सोहन भी वहाँ से चला जाता है। माँ भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रमेश घर आता है और रंगोली को आवाज देता है। रंगोली, कहाँ है तू? बाहर निकल। क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रंगोली बाहर आती है और जैसे ही वो बाहर आती है, रमेश उसे मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। वो मर जाती है। शोर सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग रमेश को रोकने की कोशिश करते हैं पर रमेश उन्हें भी मारने लगता है। लग रहा था मानो किसी ने रमेश को अपने वश में किया हो और उससे ये सब करवा रहा हो, वरना रमेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत अच्छा आदमी था और रंगोली से बहुत प्यार करता था। कुछ देर में रमेश वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी माँ अपने कमरे से ये सब देख रही थी पर वो बाहर नहीं निकली। कुछ देर में सुबह हो गई। रमेश वहीं जमीन पर पड़ा था। जब वो उठता है तो देखता है रंगोली जमीन पर लेटी हुई थी। रमेश उसके पास जाता है और देखता है कि रंगोली तो मर चुकी थी। वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर गांव के सारे लोग भी आ जाते हैं और उसकी माँ भी आ जाती है। रमेश अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये सब क्या हुआ है? रंगोली को किसने मारा? तो उसकी माँ कहती है कि तूने ही तो रंगोली को मारा है। रमेश को यकीन नहीं आता। रमेश कहता है, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ देर में सोहन भी वहां आ जाता है। वो रमेश को एक कोने में ले जाता है और उसको कहता है, देखो रमेश, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जो कहने वाला हूं वो एकदम सच है। सोहन, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताने वाले हो? मेरा ऑफिस गांव की सीमा पर ही है, इसलिए जो भी वहां से जाता है तो मुझे पता चल जाता है। मैंने तुम्हारी माताजी को कई बार गांव के बाहर खंडर में जाते हुए देखा है, और जब वहां से वापस आती थी तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई और ही है, मानो उनके अंदर कोई चुड़ैल घुस गई हो। सोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने जब अपने आदमियों से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि वो किसी तांत्रिक के पास जाती थी। सोहन ये सब बताकर वहां से चला जाता है। पहले तो रमेश को यकीन नहीं हुआ। फिर जब एक रात उसने अपनी माँ को चुड़ैल की आवाज निकालते हुए देखा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार डालूंगी। रमेश को सोहन की बात पर यकीन हो गया। वो सब समझ गया कि उसकी माँ ने रंगोली को मारने के लिए ये सब किया था। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। मैं रंगोली का दोषी हूं। एक दिन रमेश हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया और फिर कभी उस गांव में वापस नहीं आया। कहते हैं कि सोनपुर गांव में आज भी रमेश की माँ की आत्मा एक चुड़ैल बनकर घूमती है, लोगों को परेशान करती है और डराती है, और वो अक्सर होली के आसपास ही दिखती है और फिर होलिका दहन के बाद चली जाती है।